और देखिए अब इन तमाम सियासी हलचल के बीच झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी देखी जा रही है और चुनाव से पहले सीएम आवास में मॉक वोटिंग हुई है। जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम को 29 वोट मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा को 27 मत मिले हैं और वाम दल का एक विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचा। और आज भी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होनी है और सीएम आवास में बैठक के बाद विधायकों के लिए रात्रि भोज का इंतजाम किया गया है। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ एनडीए के सभी विधायक रेडिशन ब्लू में रुके हुए हैं। बात छोड़ दीजिए, मॉकपोल तो एक न्यू कमर्स के लिए एक ट्रेनिंग, परंतु एक्चुअल पोल होगा ना, उस दिन भी आप देखेंगे और हम कंफर्टेबल मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के विधायक एकजुट हैं। तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी। जो गुजरात से उद्योगपति आए हैं, थैली शाह आए हैं, वो निराश होकर जाएंगे और भाजपा की फजीहत तय है। देखिए 61 क्या 62 भी हो सकता है। भाई अगर ये जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं तो क्यों 56 और 61 कह रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि जब वोटों की गिनती होगी तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको एनडीए का समर्थन है, वो हाईएस्ट वोट्स लाएंगे, सबसे ज्यादा वोट लाएंगे। और इसके पीछे का कारण है, हम हवा में नहीं बातें करते झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरह। 2008 में जब नाथवानी जी पहली बार जीते थे तो उस समय जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार थी। 2014 में जब दोबारा जीते तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ही सरकार थी, राजद और कांग्रेस के सहयोग से। तो उनके अच्छे संबंध है सबसे, और कोई व्हिप जारी होता नहीं, इसमें कोई पार्टी के आधार पर वोटिंग होती नहीं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नाथवानी जी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और यहाँ जीत का सेहरा उनके सर पे बंधेगा। और संवाददाता राहुल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए कई सवाल हैं और एक एक कर सभी सवालों का जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो मॉक वोटिंग हुई है उस पर क्या जानकारी? चूंकि जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं उन्हें 29 मत मिले हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा को 27 मत मिले हैं और वाम दल के एक विधायक इसमें नहीं पहुंच पाए। इसे लेकर अभी क्या ताजा जानकारी आपके पास, राहुल? देखिए, मॉक वोटिंग में की अगर बात करें तो मॉक पोल में साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 29 वोट बैजनाथ राम को पड़े थे और 27 वोट जो है प्रणब झा को पड़े थे। हालांकि वाम दल के एक विधायक कल उस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज वो सुबह रांची पहुंच गए हैं। और मॉक पोल के अंकगणित को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं सोनाल शांति जी, इनसे बात करेंगे। कल मॉक पोल जो हुआ, मॉक पोल में 27 वोट आपके पार्टी को मिला, 29 वोट बैजनाथ राम को मिला। क्या ये मॉक पोल का जो अंक गणित है वो एक्चुअल अंक में परिवर्तित होगा? पूरी तरह से एक्चुअल अंक में ही परिवर्तित होगा। मॉक पोल कराया भी इसीलिए गया था। लोगों की एकजुटता भी शुरू दिन से ही दिख रही है और आप लोग देख रहे हैं और झारखंड की जनता, पूरा देश देख रहा है। जो भाजपा पूरे देश के हर राज्यों में विधायकों और सांसदों को तोड़ने का काम कर रही थी, आज वो पिछले 48 घंटों से अपने विधायकों को लेकर एक दड़बे में छुपे हुए हैं। उनको बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया। वो कहीं आ जा नहीं सकते, वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा डर क्यों? क्या खौफ है? क्या कारण है? इसलिए कि उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन तो एक है और इनकी जीत सुनिश्चित है। कहीं उनके जो लोग हैं उनकी अंतरात्मा अगर जग गई कि जो लोग चाहते थे कि झारखंड के किसी लोकल आदमी को, किसी लोकल नेता को यहाँ का टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इन्होंने पूंजीपतियों को उतार कर अपना जो असली चेहरा है वो दिखा दिया, तो इनके विधायक भड़के हुए हैं, बिदके हुए हैं और निश्चित रूप से उधर से भी 2-4 वोट हमें संभावना है कि अंतरात्मा की आवाज पर। यहाँ पर 4-5 वोटों की क्रॉसिंग की बात करें, राजीव रंजन जी, विधायकों के ठहरने की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बात ये भी निकल के आ रही है कि आज कांग्रेस के विधायक भी बीएनआर चाणक्य में ठहरेंगे। ये स्पेकुलेशन का बाजार जिन्होंने सजा रखा है, जो लोग सियासत को तिजारत बना करके रख छोड़े हैं इस झारखंड के अंदर। आपको याद होगा कि इस झारखंड के अंदर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बुनियाद किसने रखी? याद कीजिए अर्जुन मुंडा का वो जमाना जब गोवा से लेकर के तमाम जगहों पर किस प्रकार से बरमूडा पहन करके विधायक को नचवाया जा रहा था। आज फिर वही दिशा है।
ये लोग लोकतंत्र में लोकमत की चोरी करने वाले लोग हैं। जब आंकड़ा नहीं था तो किसी धनपशु के सहारे सियासत का, तिजारत का बाजार क्यों बना रखा है भाई? आप राजनीति में सुचिता, सादगी, आप देखिए कि किस प्रकार से टीएमसी की घटना देखिए, आज यूबीटी के बारे में आ रहा है बात। तो ये लोग पूरे देश के अंदर पिछले दरवाजे से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, जो निहायत ही पीड़ादायक है, शर्मनाक है और इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात है। सवाल अभी भी वही खड़ा हो रहा है रश्मि कि जब संख्या जी। बल नहीं था तो परिमल नाथवानी का समर्थन क्यों बीजेपी की? अगर परिमल नाथवानी को निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना था तो खुद से विधायकों का समर्थन एकत्रित करते। एनडीए ने उन्हें अपना समर्थित उम्मीदवार क्यों घोषित किया? जी बिल्कुल राहुल, देखिए लेकिन अब सिर्फ ये दावे ही नहीं है बल्कि अब खुलकर बीजेपी के नेता ये कह भी रहे हैं कि जब वोटिंग होगी तो उस वक्त चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और ये नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। और यही वजह है कि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि इन दावों का आधार क्या है। फिलहाल इसे लेकर जो महागठबंधन के विधायक हैं वे किस तरह से जवाब दे रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पर? तो एकजुटता दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता हों चाहे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हों, खुल के भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर से खबरें निकल के आ रही हैं, जो विश्वस्त सूत्र हैं पार्टी को बता रहे हैं कि आज रात में अपने विधायकों को यहीं पर बीएनआर चाणक्य में ही रोकने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। हालांकि अब इस पर अंतिम मोहर जो पर्यवेक्षक हैं इस राज्यसभा चुनाव के कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए हैं अजय शर्मा, प्रदेश प्रभारी के राजीव और प्रदेश अध्यक्ष को लेना है, क्योंकि यहाँ भी कमरे बुक किए गए हैं। क्योंकि जो विधायक दूर से आते हैं या जो सरकारी आवास में रहते हैं उन्हें एकत्रित करना और कल सुबह जब मतदान करने विधानसभा में जाएं तो उसकी रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है। और सभी विधायक अभी तक एक सुर में यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो दो उम्मीदवार हैं बैजनाथ राम और प्रणव झा, उनकी जीत सुनिश्चित है और हम उन्हें उन दोनों उम्मीदवारों को कल जब मतदान होगा और मतगणना होगी उसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन इससे इतर अगर हम देखेंगे तो एनडीए भी दम भर रहा है कि उनकी जो जीत है, निर्दल उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जो समर्थन दिए हैं, परिमल नाथवानी की रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी और जीत बिल्कुल राहुल, देखिए सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आज किस तरह से दिन भर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम गठबंधन की तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब राज्यसभा का ये चुनाव होटल पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो गया है और बड़े ही दिलचस्प बोर्ड पर पहुंच गया है। फिलहाल यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस